नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं लेकर हाजिर हूँ झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा से लेकर बड़ी अपडेट। जी हाँ, आकलन परीक्षा से लेकर बड़ी अपडेट, 3-4 बड़ी अपडेट है इसके अंदर। पूरा विस्तार से बताऊंगा मैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, 4 महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए जानना है जरूरी। क्यों जानना है जरूरी ये भी बताऊंगा, और किन किन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है ये भी बताऊंगा पूरा विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें। अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि ये न्यूज़ उन तक पहुंच सके। और हर बार की तरह कर रहा हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से क्या है न्यूज़। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए अब तक जारी नहीं हुआ है सिलेबस। फॉर्म भरने में भी कर चुके हैं कई गलती। एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब तक चर्चा किसी ने नहीं किया था, लेकिन लीजिए, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, शिक्षकों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो अब इन सब का आपको सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। क्या बात हुआ है वो जान लीजिए। रविवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य इकाई की बैठक रांची में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक शेख व संचालन प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार जी ने किया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी के द्वारा रखा गया। जी हाँ, जो प्रस्ताव रखा गया है वो प्रदेश महासचिव जो विकास कुमार चौधरी हैं उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। और विकास कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 जनवरी 2022 से लागू है, पर राज्य के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि के अलावा अन्य प्रस्तावों पर अमल नहीं किया गया है। ये आप जानते हैं और ये न्यूज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ। वहीं इसे लेकर संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के निदान को लेकर मिलने का निर्णय लिया, और यदि 5 नवंबर तक समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो फिर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय भी लिया गया है। दूसरा, पारा शिक्षकों ने इन प्रमुख मुद्दों को लेकर 5 तारीख तक का दिया है समय। क्या क्या मुद्दे हैं वो जान लीजिए। बैठक में 14 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौजूदगी में तय समझौते एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में प्रस्तावित ईपीएफ एवं सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान में रियायत देते हुए योग्यता अनुसार लाभ देने, दिवंगत सहायक अध्यापकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में रियायत, कल्याण कोष में जमा 5 लाख से 10 करोड़ तक का सहयोग देने, आकलन परीक्षा 100 अंक का लेने, सिलेबस और मॉडल प्रश्न जारी करने, जिलेवार क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण करने, आवेदन कर चुके सहायक अध्यापकों को त्रुटि सुधार का मौका देने को लेकर सरकार को 5 नवंबर 2022 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जी हाँ, इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और इतने भी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कहीं न कहीं सभी बिंदु जो है महत्वपूर्ण है सभी पारा शिक्षक और सहायक शिक्षकों के लिए। वहीं शिक्षा मंत्री की तरफ से घोषित सेवा पुस्तिका के प्रावधान का लाभ देने और आकलन परीक्षा की तिथि को घोषित करने की भी मांग रखी गई है, क्योंकि आकलन परीक्षा तो फॉर्म तो दे दिया गया सरकार की तरफ से, बट अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे टीचर्स का प्रॉब्लम हुआ है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं सरकार को ही करना होगा। वहीं ये भी बात है कि आकलन परीक्षा की तिथि जब तक घोषित नहीं होगी तो कोई पढ़ाई के ऊपर फोकस कैसे करेगा। और जान लेते हैं क्या कहा गया है। सिलेबस अब तक नहीं हुआ जारी। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, बहुत सारे शिक्षकों का आकलन परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म 31 दिसंबर 2022 तक भरने की अंतिम तिथि है, ये तक सही है, लेकिन वहीं अधिकांश प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में भी लगे हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं, पर अभी तक जैक बोर्ड द्वारा आकलन परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं की गई है, जिससे वे समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रश्न का जो पैटर्न है वो किस तरह के पूछे जाएंगे। सभी अंधेर घर में तीर चलाने को विवश है। वहीं सहायक अध्यापकों ने मॉडल प्रश्न पत्र व जल्द से जल्द सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 की लागू करने की भी मांग कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मांग उनका जायज है, क्योंकि अब तक जो सिलेबस जारी किया गया है वो बिहार मॉडल पर आधारित है, बिहार प्रश्न पत्र मॉडल पर आधारित है, जैक मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित नहीं मिला है। वहीं बात करें परीक्षा फॉर्म भरने के बाद त्रुटि सुधार के लिए भी मांगा गया है मौका। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये आप सभी के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, अगर मैंने भी गलती किया है और गलती के लिए कहीं ना कहीं सुधार के लिए भी मौका मिलना चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है। वहीं आकलन परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान कई सहायक अध्यापकों के द्वारा फॉर्म भरने में त्रुटि हो गया है, लेकिन अभी तक सुधार का मौका नहीं दिया गया है, जिसके कारण वे चालान जमा नहीं कर पा रहे हैं और त्रुटि सुधार करने के लिए मौका देने का अनुरोध किया जाता है।
बता दें कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो आरक्षण श्रेणी को गलत भर दिए हैं, तो कई ऐसे हैं जो विकलांगता की श्रेणी को टिक लगा दिए हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग किए होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने आरक्षण श्रेणी को गलत भर दिया है या विकलांगता की श्रेणी को टिक लगा दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आया था, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, जाते जाते दोस्तों में शेयर करते हैं। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।